जीवमजीवन दव्वं जिणवर वसहेण जेणने दिट्ठं देविंदविंदवंदं वंदे तंसौवदा सिरसा। कल द्रव्य संग्रह अपन ने प्रारंभ किया था, उसमें मंगलाचरण अपन ने, जिसमें कि जिनवर वृषभ ने जीव अजीव द्रव्य को कहा है, उपदेश दिया है, जो देवेंद्रों के समूह से वंदनीय हैं, उनको सदा मैं मस्तक से नमस्कार करता हूँ। अब जीव संबंधी वर्णन प्रारंभ होता है, उसमें जीव के नभ अधिकार से वहाँ पर व्याख्या की जाएगी। ये एक बहुत विशिष्टता है इस ग्रंथ की, इतने विस्तृत रूप से जीव को इस छोटे से ग्रंथ में समझाया है उन 9 अधिकारों में। अब उस गाथा को अपन पढ़ते हैं। जीवो भोगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। हाँ, इसमें कह रहे हैं सो, जो पहले जीव अजीव द्रव्य बतलाए थे मंगलाचरण में, उसमें जीव की ओर इंगित कर रहे हैं। सो वह जीव है, यानी जीने वाला है। फिर उपयोग मो, यानी वो उपयोग वाला है। अमुत्ति यानी अमूर्तिक है। करता है देह परिमाणों, यानी अपने शरीर के प्रमाण बराबर है। और भोक्ता यानी भोगता है। संसारत्थो यानी संसार में स्थित है। सिद्ध है। और विश्वसा उड्ड गई यानी स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। इनके एक एक की व्याख्या आगे आगे की जाएगी, लेकिन संक्षेप में यदि अपन देखें तो जीवति इति जीवः, जो जीता है वो जीव कहलाता है, जहाँ चेतना लक्षणों जीवा भी कहा जाता है। और 10 प्राणों से आगे परिभाषा में बतलाएंगे, उसमें जीवति अजीवित जीविष्यति इति वा जीवः, जो पहले जीता था। जैसे सिद्धों के पास में वो प्राण नहीं होते तो पहले जिनके पास में प्राण थे, इस प्रकार से वो भी जीव कहलाते हैं। और निश्चय से सत्ता सुख बोध चैतन्य से जीव जीता है। फिर उपयोग, जैसे उपयोग का अर्थ जो है लोग समझते हैं यूज़ करना, उपयोग करना, वो नहीं। यहाँ पर उपयोग का अर्थ है जीव के पास में ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से वो क्रियाएं करता रहता है। हमेशा जो है दर्शन ज्ञान की क्रियाएं उसकी होती रहती हैं, उसका व्यापार सतत चलता रहता है, वो उपयोग कहलाता है। तो वो उपयोगमय है। जैसे अंगूठी आपकी स्वर्ण से खचित होती है, यानी स्वर्णमय होती है। स्वर्ण अलग कर दो और अंगूठी अलग कर दो, संभव नहीं है। इसी प्रकार से जीव जो है उपयोगमय होता है। फिर इसके बाद में अमूर्तिक, आगे वर्णन आएगा, लेकिन फिर भी जो देखने में नहीं आता, इसकी ओर उपयोग जाना ही धर्म ध्यान की शुरुआत है। अपन जो धर्म ध्यान करते हैं क्रियात्मक, वो जो है सामान्य है, लेकिन अपने आत्म तत्व की ओर जो अमूर्तिक है उसकी ओर ध्यान चला जाए तो मुख्य रूप से आत्मा का उपयोग उस ओर लगना ही धर्म ध्यान कहा है। फिर इसके बाद में कर्ता, कर्ता यानी निर्माता। जीव करता है। कुछ आप लोगों को भोजन बनाना होता है तो पहले मन में सोचते हो, तो मन में जो सोचना है वो भी उसका कर्ता कहलाता है। फिर बाहर की कोई चीज़ों का कर्ता होता है। इस प्रकार से संसार का कर्ता आदि जो होता है वो कर्ता के रूप में कहा जाता है। जब आप रसोई तैयार करते हैं उस समय में करते करते नहीं खाते, पहले उसको तैयार कर लेते हैं, फिर बाद में उसको खाते हैं। इस प्रकार से आगे उसका जो है भोक्ता भी उसको बतलाया है। सदेह परिमाण, सदेह परिमाण का अर्थात आत्मा जो है देह के बराबर है। जैसे 5 लीटर दूध है, एक पात्र में रखा हुआ है और उसमें नीलमणि को डाला जाए तो नीलमणि पूरे दूध को जो नीला नीला कर देती है, ऐसे ही आत्मा पूरे शरीर में जो है फैली रहती है। फिर
भोक्ता पहले बता दिया है कि वहाँ पर कर्म फलों का भोक्ता, पदार्थों का भोक्ता होता है। संसारस्थ, संसार में स्थित है, जहाँ 5 प्रकार के संसार होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, उनमें परिभ्रमण करता है, वो संसारी कहलाता है। फिर सिद्ध, जो कर्मोदय से तो वैसे आत्मा यहाँ संसारी अवस्था में असिद्ध है, लेकिन स्वभाव से, शक्ति की अपेक्षा से प्रत्येक की आत्मा सिद्ध है। फिर विश्वसा उड्ड गई, स्वभाव से ऊर्ध्व गति करने वाला है। कर्मोदय के कारण चारों गतियों में भी भ्रमण करता है, लेकिन उसका आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले जीव को इसलिए दिया गया है क्योंकि जीव की सत्ता मारने पर ही बाकी सारे धर्मों की उत्पत्ति होती है, और इसमें जीव का ही मुख्यता से वर्णन है, इसलिए यहाँ पर जीव को प्रारंभ में लिया गया है। एक शिक्षक जो विदेशों में भी जा कर के वहाँ पर भी शिक्षण आदि करके लौटे, आचार्य के पास आए और आचार्य के पास में उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगह पर घूम कर के आए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। तो आचार्य ने छोटे से वाक्य में कहा कि कर्तृत्व बुद्धि से जो है कार्य करते हैं, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, यानी कर्तापन की मैंने ये किया, ऐसा जो है मुझे वेटेज मिले, मेरी प्रशंसा हो। सुन करके उसने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से ये प्रश्न किया, लेकिन इतने संक्षेप में इसका समाधान मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी जो है कर्तृत्व की बुद्धि होती है कर्ता के साथ में, तो अपन उसके बारे में भी आगे देखेंगे। और ये जो यहाँ पर 9 अधिकारों में वर्णन किया गया है, वो बहुत सारे मत मतांतर भी संसार में हैं, उनके लिए बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आत्मा को नहीं मानते, उसलिए वहाँ पर जीव कहा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो आत्मा होती है उसमें ज्ञान बाहर से आता है, समवाय के साथ में संबंध को प्राप्त होता है, उनके लिए यहाँ पर ये उपयोगमय है। कुछ लोग आत्मा को अमूर्तिक नहीं मानते, उन लोगों के लिए अमूर्तिक। कुछ लोग कर्ता नहीं मानते, इसलिए कर्ता। और कुछ लोग आत्मा को जो है बट के बीच जैसा छोटा मानते हैं, पूरे शरीर में वो घूमती रहती है, ऐसी उन लोगों की मान्यता रहती है। उन लोगों की अपेक्षा से यहाँ पर वो अपने शरीर के प्रमाण बराबर है। और जो बौद्ध लोग होते हैं वो कर्ता तो मानते हैं लेकिन भोक्ता नहीं मानते, एक एक क्षण में जो है दूसरा हो जाता है। तो जो कर्ता है वो भोक्ता भी होता है, उनके लिए कहा गया है। और संसार में स्थित है एक सदाशिव मत है जो मानता है कि आत्माएं जो हैं हमेशा मुक्त हैं, तो उनके लिए संसार में स्थित है। और सिद्ध भी होता है, और उसकी जो गति होती है वो ऊर्ध्व गति होती है। एक मांडलिक मत है, वो कहते हैं कि आत्मा मुक्त होने के बाद में संसार में ही घूमती रहती है चक्र के समान, तो उनके लिए यहाँ पर स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इसलिए विभिन्न मतों के अपेक्षा से यहाँ पर 9 अधिकार के माध्यम से जीव को समझाया जाएगा। अब अगले काव्य पर चलते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निक्षयण दो दुचेदना जस। हाँ, सबसे पहले उन अधिकारों में जीव का वर्णन है, तो यहाँ पर उस जीव के लिए ही कहा जा रहा है। तिक्काले चदुपाणा, तीनों कालों में 4 प्राणों के माध्यम से वो इंद्रिय, बल, आऊ और आणपाण यानी स्वाच्छुश्वास, इन 4 प्राणों से जो जीता है वह व्यवहार से जीव कहलाता है। और निश्चय न से तो चेतना ही जीव है। ये इसका गाथा का संक्षेप से अर्थ हो गया। जहाँ
नयों की बात आती है, दो प्रकार के नए अध्यात्म में होते हैं, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय। जो स्वाभाविक अवस्था को दिखलाता है वो निश्चय नय कहलाता है, और जो वैभाविक परिणति को दिखलाता है वो व्यवहार नय कहलाता है। निश्चय नय से वस्तु के अभिन्न स्वाश्रित स्वरूप को दिखलाते हैं, और व्यवहार नय कुछ का कुछ या विकारी पराश्रित परिणति को दिखलाता है। जैसे किसी ने कहा कि वहाँ से खड़ग उठा करके लेकर के आओ। अब खड़ग जो है वहाँ पर चांदी की म्यान में और सोने की म्यान में रखी हुई थी, तो चांदी की म्यान में जो लोहे की तलवार है लेकर के आओ, इतना ना बोल करके चांदी की तलवार ले आओ। वैसे तलवार तो लोहे की है, लेकिन उसको चांदी की तलवार म्यान की अपेक्षा से कहना, सोने की तलवार म्यान की अपेक्षा से कहना, ये व्यवहार नय का विषय है। तो निश्चय नय जो होता है वो लोहे की तलवार कहेगा, लेकिन व्यवहार ने जिसमें रखी है उसकी अपेक्षा से उसको कथन करता है। कोई कहता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मनुष्य है, ये तिर्यंच है, ये सब जो है व्यवहार नय के विषय हैं। और निश्चय नय से तो वो जीव को, आत्मा को ही ग्रहण करता है। अंगूठी को स्वर्ण की कहना ये निश्चय नय से है, और ये हमारी तुम्हारी है ऐसा कहना ये व्यवहार नय का विषय है। तो ऐसे यहाँ पर जिन प्राणों से व्यवहार से जीता है वो 4 प्राण होते हैं। उन 4 प्राणों में ये मूल में कहे हैं, इनका विस्तार करते हैं तो 10 प्राण हो जाते हैं। जहाँ सबसे पहले अपन देखें कि इंद्रिय प्राण जो होते हैं वो 5 प्रकार की इंद्रियां से बन जाते हैं। 3 बल होते हैं, मन बल, वचन बल, काय बल। आयु को केवल एक ही लिया है। वैसे 4 आयु होती हैं, लेकिन आयु प्राण जो होता है उसके माध्यम से जितनी आयु है उतने समय तक सामान्य से सारे जीव जीते हैं, तो उस प्रकार से वो आयु प्राण की अपेक्षा से वो एक ही लिया है। और आण प्राण ये जो है श्वासोच्छ्वास को कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक 4 इंद्रिय जीव होते हैं उनके पास में फेफड़े आदि नहीं होते, लेकिन फिर भी श्वास तो सभी जीव लेते हैं। 2 इंद्रिय तक तो नासिका भी नहीं होती, वो भी श्वास को लेते हैं, क्योंकि कोई भी जीव बिना श्वासोच्छ्वास के नहीं रहता। यानी उनकी श्वास का लेना और छोड़ना वो किमात्मक होता है, बिना नाक के भी वो अपन समझ नहीं सकते। बहुत सारे जीवों में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी सांस अपने को दिखलाई नहीं देती, लेकिन सांस तो सभी जीव लेते हैं। तो ऐसी जो है श्वासोच्छ्वास भी, आण प्राण भी एक प्राण होता है। अब इनमें एकेंद्रीय जो जीव होते हैं उनके पास में इन 4 चीज़ें जो दी हैं उनके 4 में एक ही एक होती हैं, इसलिए उनके पास में 4 प्राण होते हैं। और जो 2 इंद्रिय होते हैं उनके पास में वचन बल भी आ जाता है और रसना इंद्रिय। एक साथ में 2 प्राण बढ़ते हैं तो 6 प्राण हो जाते हैं। 3 इंद्रिय के पास में 7, फिर 4 इंद्रिय के पास में 8, असंगी पंचेंद्रिय के पास में 9 और संगी पंचेंद्रिय के पास में मन भी जो है बल वहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार से 10 प्राण होते हैं। अरिहंत भगवान के पास में यदि अपन देखें तो उनके पास में वचन बल होता है, काय बल होता है, आयु होती है और श्वासोच्छ्वास होता है। इंद्रियां नहीं होती। इंद्रियां द्रव्य रूप में तो रहती हैं, लेकिन इंद्रियां काम नहीं करती। उनकी आंखें वहाँ पर दिखाई देंगी, लेकिन वो आँखों से नहीं देखते, क्योंकि उनका ज्ञान जो है क्षयोप्स में ज्ञान नहीं, अब क्षायिक ज्ञान हो गया है। वो सीधे आत्मा के माध्यम से जानते हैं। इंद्रियां वहाँ पर दिखती तो हैं, लेकिन वो काम जो है अपना सारा आत्मा के माध्यम से, प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से लेते हैं। और अयोग केवली जो होते हैं उनके पास में केवल मात्र एक आयु प्राण होता है। अब इनमें इंद्रिय प्राण जो होता है वो द्रव्य इंद्रियां जो अपनी हैं उनके निमित्त से उत्पन्न हुए जो अपना क्षयोप्समिक ज्ञान होता है, उस भाव को जो है इंद्रिय प्राण कहते हैं। वैसे तो जो है इंद्रियां भी वहाँ पर हैं, वो द्रव्य इंद्रियां भी द्रव्य प्राण के रूप में है, लेकिन भाव प्राण जो होता है, देखने की क्षमता जो होती है, वो भाव प्राण कहलाता है। दृष्टिहीन को भी उसके मन में कि यहाँ पर जो है हमारी आँख है ये काम नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ पर उसका भाव प्राण तो वहाँ पर
उपस्थित रहता है। उस द्रव्य इंद्रिय के ना होने के कारण में वो काम नहीं कर पाता, लेकिन वहाँ पर वो जानता है कि इसके माध्यम से हम देख सकते थे। तो ऐसी जो है इंद्रिय प्राण होता है। बल प्राण जो होता है, आत्मा के पास में अनंत शक्ति होती है, लेकिन उस अनंत शक्ति के एक भाग प्रमाण केवल जो शक्ति होती है वो मन के, वचन के और काय के द्वारा उत्पन्न बल के माध्यम से कार्य करती है। अपना जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वो मन बल कहलाता है। जो अपन बोलते हैं वो वचन बल के माध्यम से बोलते हैं, और शरीर के बल के माध्यम से कार्य करते हैं, वो आत्मा की अनंत शक्ति का एक भाग मात्र अपने लिए संसारी अवस्था में प्राप्त होता है। ये जब सारी चीज़ें जो हैं समाप्त हो जाती हैं, कर्मों से रहित हो जाते हैं, तो आत्मा का अनंत बल प्रकट हो जाता है। आयु प्राण जिसके उदय से जीवन चलता है और जिसके क्षय होने पर मरण हो जाता है। जैसे गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल जितना भरा हो उतनी देर तक गाड़ी चलती है, तो वो पेट्रोल के समान आयु प्राण होता है। तो परमेष्टि होते हैं, उनमें 13वें गुणस्थान में पहुंचने के पहले 12वें गुणस्थान में एक साथ में जो पांचों इंद्रिय प्राण और मनोबल प्राण का विनाश हो जाता है। और जब 13वें गुणस्थान के अंत का जो अंतर्मुहूर्त रहता है, उस समय में उनका वचन बल, जो पहले उनकी वाणी खिरती थी, जब वो योग का निरोध करते हैं तो वचन बल, और उसके बाद में उनकी स्वाच्छुश्वास भी वहाँ पर, और अंत में 13वें गुणस्थान के अंत में उनकी काय बल भी जो है समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में 14वें गुणस्थान में उनका आयु का भी समापन हो जाता है। अरिहंत परमेष्टि के बारे में विचार करते हैं तो उनका जो सांसोश्वास होता है वो दिखलाई नहीं देता। जैसा अपन लोगों का जो है पेट फूलता है, कम होता है, ऐसा जो है उनका नहीं दिखाई देता, लेकिन उनका स्वाच्छोश्वास जरूर होता है, क्योंकि जब स्वाच्छोश्वास का निरोध वहाँ पर 13वें गुणस्थान में किया गया है आखिरी में, इसका मतलब है जिसका निरोध किया जा रहा है वो वहाँ पर उपस्थित था, तो उनकी जो है स्वाच्छोश्वास भले ही नहीं दिखाई देता। जैसे कई घड़ियाँ होती हैं जिनमें टिक टिक की आवाज़ नहीं आती, तो ऐसी जो है मतलब स्पेशल घड़ियाँ होती हैं, इसी प्रकार से वो भी विशिष्ट हैं, उनका जो है स्वाच्छोश्वास दिखाई नहीं देता, लेकिन वो वहाँ पर रहता अवश्य है। जो देव रहते हैं उनकी जितनी सागर की आयु होती है उतने पक्ष के बाद में वो श्वास लेते हैं। और नार की जो है वहाँ पर नरक में सारे रोगों की उपस्थिति बतलाई है, तो उनके जो शरीर रहते हैं वो सारे रोगों से घिरे रहते हैं, उनके फेफड़े आदि में सारे रोग रहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जैसे जो बीमार व्यक्ति रहते हैं उनकी सांस की आप गति देखोगे तो जल्दी जल्दी लेते हैं, तो वहाँ पर नरक में जो है बार बार जो है सांस लेते रहते हैं। और इसमें भी घड़ी के उदाहरण के रूप में कि कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको बार बार चाबी भरना पड़ती है, और कुछ घड़ी ऐसी स्पेशल होती हैं कि एक बार सेल डाल दिया तो बहुत लंबे समय तक चलती रहती। अपर्याप्त अवस्था होती है। अपर्याप्त अवस्था जब जीव जाकर के जन्म लेता है, शुरुआत में अंतर मुहूर्त तक वो अपर्याप्त अवस्था में रहता है और उसके बाद में पर्याप्तियों को प्राप्त करता है। तो अपर्याप्त अवस्था में उसके एक इंद्रिय जीव में एक इंद्रिय रहेगी, एक काय बल रहेगा और एक आयु रहेगी, यानी उसका भी श्वासोच्छ्वास अपर्याप्त अवस्था में नहीं रहता। फिर 2 इंद्रिय में देखेंगे तो वहाँ पर एक इंद्रिय बढ़ जाएगी, 3 इंद्रिय में फिर एक और इंद्रिय बढ़ जाएगी, 4 इंद्रिय में वहाँ पर, क्योंकि जो है वचन बल भी अभी उसके पास नहीं होता, केवल इंद्रिय इसलिए बढ़ रही है। 4 इंद्रिय में 6 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय में चाहे वो संगी हो चाहे असंगी, उनमें 7 प्राण होते हैं। इस प्रकार से श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण जो है पंचेंद्रिय के अंतर्गत होते हैं। आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है जिसमें कि प्राणायाम ये, इसमें 5 अक्षर हैं। श्वास का मात्र ना हो, प्राण 10 हैं। यहाँ पर 10 प्राणों के बारे में अपन समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया में जो है प्राणायाम केवल श्वासों के आयाम पर ही केंद्रित है। इसके माध्यम से आचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि अपनी इंद्रियों का, अपने बल का, सबका जो है समुचित प्रयोग करना चाहिए। यदि अपन उनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो फिर अपनी इंद्रियों पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो इसी प्रकार से वचन बल, मन बल, काय बल, इनका भी समुचित प्रयोग करना चाहिए।
ज़्यादा इनका यदि प्रयोग करेंगे तो उससे भी वहाँ पर हानि संभव है। इसलिए सबका जो है प्राणायाम के बारे में कहा गया है। अब इस काव्य के माध्यम से जो शुद्ध चेतना होती है, जो शुद्ध जीवों में होती है, वो हमारे लिए कब प्राप्त हो, ये जो प्राण प्राप्त हुए हैं इनसे कब जो है छुटकारा हो, ऐसी भावना इस काव्य के माध्यम से अपन सीख के रूप में दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले काव्य पर चलते हैं। अब इसमें 9 अधिकारों में दूसरा अधिकार उपयोग का दिया था। उभोगो दुवियप दंसणाणम च दंसणम च दुदा चक्षु अचक्षु ही दंसण मद केवलण्यम। हाँ, उपयोगो दुवियप्पो, उपयोग जो है 2 प्रकार का है। उसमें दंसणम नाणम चा यानी दर्शन और ज्ञान, यानी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ऐसे 2 भेद हो गए। फिर दंसणम चदुदा, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। एक चक्षु, अचक्षु, ओही का अर्थ अवधि, और केवलम। इस प्रकार से अध केवलम यानी और केवल दर्शन, इस प्रकार से नियम यानी जानना चाहिए। 4 जो हैं दर्शनोपयोग होते हैं। जहाँ उपयोग के बारे में कि दर्शनोपयोग जो होता है वो निराकार निर्विकल्प यानी सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शनोपयोग होता है, और ज्ञानोपयोग जो होता है वो साकार सविकल्प विशेष होता है। चक्षु दर्शनोपयोग के बारे में देखें तो वो चक्षु दर्शनावर्ण कर्म के क्षोभसम से प्राप्त होता है। उसमें सामान्य अवलोकन मूर्त को विषय बनाता है, और अचक्षु दर्शन जो होता है वो अपने नेत्र इंद्रिय के अलावा 4 इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से, इस प्रकार से वो जो है वहाँ पर वैसे देखा जाए तो 4 इंद्रियों के माध्यम से तो मूर्त को ही ग्रहण करता है, लेकिन उसमें मन के माध्यम से भी कार्य होता है तो वो अमूर्त को भी ग्रहण करने में समर्थ होता है। अवधि दर्शन जो होता है वो केवल मात्र रूपी को ग्रहण करता है, और केवल दर्शन सबको ग्रहण करने वाला होता है। तो ये दर्शनोपयोग की बात जहाँ पर सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, प्रारंभ की अवस्था में जिसको ग्रहण किया जाता है सामान्य को, वो दर्शनोपयोग का कार्य है, और विशेष को ग्रहण करना वो ज्ञानोपयोग का कार्य है। धवलाकार ने, आचार्य वीरसेन स्वामी ने जहाँ पर उपयोग की बात कही, उन्होंने वहाँ पर आत्म को ग्रहण करने वाला आत्मग्राही दर्शन कहा है, और पर को ग्रहण करने वाला ज्ञान कहा। ये जो है तर्क वितर्क की बातों में विशेष रूप से समझाने वाली बात है, लेकिन सामान्य से इसको यहाँ पर कहा। अब इसमें जो अचक्षु दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन को अभी हमने मन के द्वारा अमूर्त को भी ग्रहण करता है, इसलिए उसको मानस प्रत्यक्ष और स्वानुभव प्रत्यक्ष भी अध्यात्म ग्रंथों में कहा जाता है। मन जो होता है वो उसका विषय निश्चित नहीं होता, और साथ साथ में उसका स्थान भी नियत नहीं होता, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा जाता है। इसलिए जहाँ पर जिस विषय में विचार करना होता है वहीं पर जो है उसकी रचना हो जाती है, और उसके बाद में उसका जो है वहाँ पर मिटना हो जाता है, ऐसा भी वर्णन आता है। जैसे एक स्लेट आती है, जादू की स्लेट, उसमें अक्षरों को लिखते हैं, वो अक्षर वहाँ पर उभर आते हैं, और जैसे ही पेज को उठाते हैं तो वो मिट जाता है। तो ऐसे ही उसकी रचना वहाँ पर हो जाती है, और बाद में उसका कार्य पूरे होने पर वो वहाँ पर समाप्त हो जाता है। जब कोई शिशु जन्म लेता है, जब सबसे पहली बार वो अपनी आँखों को खोलता है, किसी से परिचित नहीं है, तब उस समय में उसका जो दर्शनोपयोग वहाँ पर, बाकी अपन लोग तो परिचित होते हैं तो वहाँ पर वो ज्ञान की परिस्थिति जैसी लगने लगती है, लेकिन उसने तो पहली बार जब संसार में आँखें खोली हैं तो उस समय उसका जो रहता है वो दर्शनोपयोग वहाँ पर वो देखता तो है, लेकिन किसी से परिचित नहीं होता। आचार्य जी कहते हैं कि जब प्रवचनकार प्रवचन करते समय में बहुत सारे लोग चारों ओर बैठे हों तो अपनी गर्दन को वो
पंखे की तरह घुमाते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन किसी को विशेष रूप से ना देख करके, यानी बीच बीच में उनका दर्शनोपयोग इस प्रकार से होता रहता है। जब तक किसी को विशेष रूप से नहीं जानेंगे तो वो दर्शनोपयोग के रूप में रहता है। 5 इंद्रियों के विषयों में, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, जब बरनी जी की अंगूठी में से हीरा खो गया था तो उन्होंने सुबह सुबह सामायिक के समय में जब हाथ के ऊपर हाथ रखा तो उसका सामान्य प्रतिभास हुआ, उसके बाद में विशेष प्रतिभास यानी ज्ञान हुआ कि इसमें से हीरा गायब हो गया। तो उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो दर्शनोपयोग। जब टीवी देखते देखते या पहले थिएटर में लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं जाने वाले, और खाते खाते जब मूंगफली आदि कोई कड़वी जब मुख में पहुंच जाती है तो पहले सामान्य और फिर विशेष, अरे ये तो जो है कड़वी पहुंच गई, तो वो जो है वहाँ पर भी पूर्व में कुछ प्रतिभास होता है सामान्य, वो दर्शनोपयोग कहलाता है। घ्राण इंद्रिय के विषय में भी कई लोगों के घर में कोई बाहर से आया, वो कहता है यहाँ तो स्मेल आ रही है, कहीं गैस खुली हुई है क्या, कभी कभी कुछ चढ़ाया हुआ है पकने के लिए, कहले वो तो लगता है जल रहा है। तो कई लोगों को जो है उसमें बहुत जल्दी जो है पकड़ लेते हैं, उनका सामान्य प्रतिभास और विशेष जल्दी हो जाता है अपने अपने ज्ञान के क्षेत्रम के अनुसार। और चक्षु इंद्रिय के माध्यम से भी कोई देख रहा है, सामने से कोई निकल गया और बाद में उसने कहा, कहले अरे हमें तो ध्यान ही नहीं है, तो ऐसा जो है सामान्य प्रतिभास में विशेष ध्यान नहीं जाता, तो ऐसा जो है उसमें अपन इसके माध्यम से। और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से भी बहुत सारे शब्द अपने को आसपास के आते रहते हैं, लेकिन वो सामान्य रूप से चले जाते हैं, उनका अपन विशेष रूप से ज्ञान नहीं कर पाते। तो ऐसा जो है 5 इंद्रियों के माध्यम से सामान्य प्रतिभास होता रहता है। तो यहाँ पर वो चक्षु और अचक्षु दर्शन आप लोगों के पास होते हैं। अवधि ज्ञान के पहले होने वाला अवधि दर्शन होता है और केवल ज्ञान के साथ में होने वाला केवल दर्शन होता है। अब अपन अगले काव्य पर चलते हैं। नाणम अठ्ठवियप्पम मदिसुदो ही अणाणाणी मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोख भेयंच। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान 8 विकल्पों वाला है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये अणाण और नाणाणी यानी अज्ञान भी होते हैं और ज्ञान भी होते हैं। जब सम्यक के साथ में होते हैं तो वो सम्यक ज्ञान के रूप में होते हैं, और जब मिथ्यात् के साथ में होते हैं तो अज्ञान के रूप में होते हैं। फिर मनः पर्यय और केवल, इस प्रकार से ये 2 भी जो हैं इस ज्ञान में आ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और मनः पर्यय और केवल ज्ञान, ऐसे 8 विकल्पों वाले हो गए। और इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से भी भेद 2 प्रकार के होते हैं। दर्शन जो होता है वो मिथ्या नहीं होता, यानी उसमें मिथ्या सम्यक का विकल्प नहीं होता। ज्ञान में ही ये विशेषताएं होती हैं, यानी सामान्य में कभी भी दोष नहीं दिखलाया जाता, विशेष में ही वहाँ पर दोष की उत्पत्ति होती है। मति ज्ञान को आप लोग जानते ही हैं कि इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान जो होता है, मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जब पदार्थ को अपन देखते हैं तो सबसे पहले दर्शन होगा, फिर उसके बाद में मति ज्ञान होगा, और उसके बारे में और कुछ विशेष जब विचार किया जाएगा तो फिर शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे किसी से कहा कि जाओ घोड़े को पानी दिखा लाओ, वो गया और लौट करके आ गया। पूछा उससे, पानी पिला लाए? अरे आपने कब बोला था, आपने तो पानी दिखाने को बोला था, हमने बहुत दूर से उसको तालाब के दर्शन करा दिए। तो उसको वहाँ पर मति ज्ञान तो हुआ लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। उसको वहाँ पर समझना चाहिए था कि वहाँ तालाब पर पानी दिखाने का अर्थ पानी पिलाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसने वहाँ पर मति ज्ञान तक ही सीमित रह गया, शुद्ध ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। तो ऐसे जो है मति ज्ञान के बाद में शुद्ध ज्ञान होता है। जब अपन विशेष रूप से उसके बारे में विचार करते हैं तो शुद्ध ज्ञान होता है। सामान्य से अपन पाठ कर रहे हैं, जो कुछ सुना रहे हैं वो आप देख रहे हैं, तो ये मति ज्ञान हो गया। फिर उसके बारे में कि नहीं, इसके बारे में तो पहले ऐसा कहा था, अब ऐसा कहा है, इस प्रकार से जब अपन उस पर विचार करते हैं, हुआ पोह चलती है आगे, तो वो
शब्द से शब्दांतर हो जाते हैं, अर्थ से अर्थांतर हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर शुद्ध ज्ञान का प्रयोग होता है। इसके बाद में अवधि ज्ञान, जो सीमा में यानी द्रव्य क्षेत्र काल की जो भाव की सीमा में जो पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जानता है, लेकिन इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, वो अवधि ज्ञान कहलाता है। मनः पर्याय ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, वो भी सीमित जानता है, इसलिए इसको भी जो है सीमित कहा जाता है। और केवल ज्ञान जो होता है वो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य और उनकी सारी पर्यायों को युगपत जानने में समर्थ होता है। इनमें परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद से भी भेद किए हैं, तो आद्य परोक्षम, आगे के जो दो ज्ञान होते हैं वो परोक्ष होते हैं। तो परोक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इंद्रिय मन आदि की सहायता लगती है। जब कोरोना का समय था, उस समय बहुत सारे लोगों को स्वाद नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोगों को गंध समझ में नहीं आ रही थी, तो वहाँ पर वो इंद्रियाँ उनकी काम नहीं कर रही थीं, यानी उन इंद्रियों के आलंबन लेकर के जो ज्ञान होता था, इसलिए वो ज्ञान परोक्ष कहलाता है। और इसमें इंद्रिय मन की सहायता नहीं लगती, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इनमें देश प्रत्यक्ष भी होते हैं और जिसको विकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं, यानी सीमा में जो जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो वहाँ पर देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और जो पूर्णता जानते हैं वो वहाँ पर सकल प्रत्यक्ष कहलाते हैं। केवल ज्ञान जो सकल प्रत्यक्ष है, और विकल्प प्रत्यक्ष के रूप में अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान है। एक और भेद जो है आलाप पद्धति में कहा है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प यानी जिसमें ज्ञान की ओर अपने लिए ज्ञान को जो है बाहर पदार्थों की ओर ले जाना पड़ता है, तो वो सविकल्प कहलाता है। और निर्विकल्प जो ज्ञान होता है, केवल ज्ञान, उसमें पदार्थों की ओर जाना नहीं पड़ता, पदार्थ अपने यहाँ पर आकर के झलकते हैं। मूक माटी में आचार्य श्री ने अभी अब निकल गया है, उसमें लिखा है कि ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परमार्थ है, पीड़ा है। यानी उसमें बाहर जाना पड़ता है और केवल ज्ञान में अपने आप झलकते हैं। तो ऐसे जो हैं, जो 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं, इनमें 3 जो हैं अज्ञान भी हैं, वो मिथ्यात्व के संबंध से होते हैं। तो इसके माध्यम से मिथ्यात्व का अपने साथ में संबंध तो नहीं है, खोटे देव शास्त्र गुरु से अपना संबंध तो नहीं है, इस प्रकार से अपने लिए इसके माध्यम से अपने सम्यक्त की परीक्षा के लिए भी प्रेरणा दी गई है। और साथ ही साथ में जो प्रत्यक्ष ज्ञान, 3 ज्ञानों को कहा है, लेकिन एक साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहलाता है। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा, तो उसको व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा जाता है। वास्तव में तो वहाँ पर आँखों की सहायता ली गई है, इंद्रियों की सहायता ली गई है, तो वो परोक्ष ही है, लेकिन व्यवहार में उसको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष के रूप में कहा जाता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।